Hey my buddies, welcome to Shining Stars. So, how are you all? I hope you are fine. I hope you all have watched my all previous lectures in the concept which I had taught and hope you all understand all the concepts very well. If you have any doubt, so comment me in comment box. I'll answer all your doubts. So today we are going to continue our NCERT exercise part 2nd. Yesterday we had done the first 4 questions of NCERT exercise. So today we are starting from question number 5. Let's go. So first question is, a driver of a car traveling at 52 km per hour apply the brakes and accelerate uniformly in opposite direction. Car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour. Another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On same graph, plot speed versus time graph of 2 cars, which one traveled farther after the brakes applied. So, हमने भी क्वेश्चन रीड कर लिया. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 कार हैं. फर्स्ट कार का जो ड्राइवर वो 52 किलोमीटर की पर आवर से उसने क्या करा, ब्रेक्स अप्लाई करी है यूनिफॉर्मली अब रोड पर, वो भी मतलब वो रोड के अपोजिट डायरेक्शन पे अपनी कार चला रहा था, तो उसने यूनिफॉर्मली 52 किलोमीटर की पर आवर से ब्रेक्स अप्लाई की है. इन कार मतलब 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो गई है. अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर, जो दूसरा साइड का ड्राइवर था वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, उसने भी ब्रेक्स अप्लाई की और वो 10 सेकेंड में स्टॉप हो गई. अब हमें जो ये दोनों कार्स का एक तो फर्स्टली ग्राफ बनाना है एंड सेकेंडली हमें इनका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है दोनों कार का, और ये पता लगाना है कि कौन सी कार दूर जाएगी. सो हमें ग्राफ बना लिया. दिस इज के से मतलब फर्स्ट कार जो कि हमारी 5 सेकेंड में रुकी थी, एंड दिस इज अ सेकेंड कार जो कि 10 सेकेंड्स में रुकी थी. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट. हम पे निकालेंगे फर्स्ट कार का डिस्टेंस जो वो ब्रेक लगाने से पहले उसने ट्रेवल किया था. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR मीन्स OPNR. हमें इसका एरिया निकालता है. हमारा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आवर बेस इज OR and our height is OP. So now we will put on the values. What is our OR? हमारा OR क्या है? 5 and OP 52. So हाफ इंटू 5, ये 52 किलोमीटर पर आवर था. हम इसको मीटर पर सेकंड की यूनिट में चेंज कर लेंगे. किलोमीटर टू मीटर करने के लिए 1000 एंड आवर के लिए 3600 सेकेंड्स. आफ्टर सॉल्विंग ऑल द वैल्यूज we will find the distance of first car, that is 36.11 meter. And now we are going to solve a second car distance, that is area of triangle OSQ. Means this OSQ means this distance. Okay, so what is a OQ? 10 एंड OS जो हमारा सेकेंड कार का डिस्टेंस था वो कितनी स्पीड से जा रही थी? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 10 सेकेंड्स में उसने ब्रेक्स अप्लाई कर दी थी. आफ्टर सॉल्विंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट 4.16 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस. तो सेकेंड कार का जो डिस्टेंस था उसने कितना ट्रेवल किया? 4.16 मीटर. हमें ये पता लगाना था क्वेश्चन में कि कौन सी कार ज़्यादा दूर जाकर घूरी, मतलब किसका डिस्टेंस ज़्यादा है. सो आवर आंसर इज कार फर्स्ट. मीन्स जो हमारी फर्स्ट कार थी उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो लेट्स डू द 6th क्वेश्चन, दैट इज शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट A, B and C एंड स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है 3 ऑब्जेक्ट्स का, एंड उसके बेसिस पे फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं. कुछ क्वेश्चन दिए मैं इनके आंसर करता हूँ. वेयर इज द ग्राफ? ये मैं ग्राफ गिवन है. एंड अ क्वेश्चन इज विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. में सबसे ज़्यादा कौन सा चला है? सबसे ज़्यादा किसने ट्रैवलिंग की है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है. एंड स्लोप वी विल टेक स्लोप बाय एक्सिस अपॉन एक्सिस इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. B is greater than AC in traveling the fastest. मीन्स जो हमारा B है उसने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया. देखिए आप
ये हमारा बी है, दिस इज आवर बी। इसने सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेवल किया है, मतलब सी की पोजीशन तो इससे थोड़ी सी कम है, ए की पोजीशन तो इससे थोड़ी सी कम है। सो बी इज द हाईएस्ट ट्रेवल द मोस्ट। All are three ever meet at the same point under no, because ये थ्री अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग टाइम से चल रहे हैं, तो कभी भी सेम पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज हाउ पास द सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए, मीन्स हमारे सी जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना ट्रेवल किया जब बी ए से पास हुआ। दिस इज अ बी, जब जो बी है इस ए से पास हुआ। तो 7 स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। आप रफ पेपर देखिएगा, उसमें जो 7 स्क्वायर बॉक्स है एंड दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द टाइम। तो जो हमारा 7 स्क्वायर बॉक्स है मीन्स दिस 7 स्क्वायर बॉक्स, so this is the 4 kilometer distance. 1 square box equals to 4/7 by unitary method. So C is 4 blocks away from origin. जो हमारा C है वो ब्लॉक से 4 origin से 4 ब्लॉक से, आप खुद देख लीजिए, this is 4. So distance of C is from origin to 16/7 because 1 box का तो 4/7 था और C हमारा 4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 4 divided by 7 equals to 16/7. So the distance of C from origin when pass B equals to 8 kilometer. Distance traveled by C when B pass है। अब हमारा गिवन है कि जब C का डिस्टेंस जब वो B से पास हुआ तो 8 किलोमीटर था। अब हमें निकालना है कि जब C का डिस्टेंस गया जब B जो A से पास हुआ, तो हमारा C का डिस्टेंस कितना निकला 16/7, एंड हमारा जब B से पास हुआ तो कितना 8, तो we will subtract both of them. And our answer is 5.714 kilometer. So next question is how far has B traveled by time it passed C. अब हमें निकालना है कि B ने कितना ट्रेवल किया जब वो C से पास हुआ। So in the graph B is 9 boxes away from the C. So we will multiply 9 into 4/7 because 4/7 is equals to 1 square box distance. After solving we will get 5.143 kilometer. This is our distance which traveled by the B when it passed from C. This last question is, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? Means this is a certain height. यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ओके। सो ये हमारी मतलब नीचे फॉल डाउन हुई है विथ 20 मीटर की हाइट से। इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, जैसे ऊपर से कोई भी चीज़ गिरती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, राइट। तो इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें निकालना है कि आफ्टर व्हाट टाइम एंड आफ्टर व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मीन्स जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और वो कितने टाइम में टकराएगी। सो हियर इज आवर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेस्ट से है। हाइट ऑफ द फॉल इक्वल्स टू 20 मीटर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे गिरे तो इसलिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉल चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो हम उसको अपवर्ड एक्सेलरेशन कहते हैं। So here we use equation of motions. अब फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at। हम इसमें फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी चाहिए होती है, बट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। मेरा सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें उसमें डिस्टेंस चाहिए, हमारे पास वो भी नहीं है तो हम वो भी यूज़ नहीं कर सकते। मेरा थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। हम इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस चाहिए। सो हियर वी विल यूज़ द थर्ड वन बिकॉज इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है जो कि फर्स्ट और सेकेंड में नहीं था। सो आफ्टर रीअरेंजमेंट वी विल गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू 2s प्लस में u स्क्वायर। हियर वी पुट ऑल द वैल्यूज, दैट इज 2 into 10
this is the acceleration, and 20, this is the distance, means height up plus 0, and this is the u, means initial velocity. So after solving all the value, we will get 400 meter per second. Final velocity of ball equals to v, means 20 meter per second square. So v is equals to u plus 80. After rearrangement we will get, हमें टाइम निकालना था, so t equals to v minus u by a. Time taken by ball to strike the ground is 20 by 10 equals to 2 seconds. So that is all for now today. Our today's lecture is over, and if you any doubt in my previous lectures and in today's lectures, so comment in comment box. I'll solve all your doubts. Okay, thank you. Enjoy your day. And tomorrow we will do rest questions of NCERT exercise, and our chapter is over tomorrow.